नमो वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। परम धर्म जो भागवत धर्म कहलाता है, उसके अनुशीलन रूप इस दिव्य कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। हम परम धर्म का निरूपण करने वाला जो अन्यतम ग्रंथ है श्रीमद् भागवतम। श्रीमद् भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेम पुमर्थो महान। उस परम पुरुषार्थ के भी परमतम सोपान पर पहुंचाने के संकल्प को लेकर, मनोभिष्ट को लेकर भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव हुआ। किस प्रकार जो निम्नतम और पतिततम जीव कलयुग के, उनके लिए अधिकतम सौभाग्य। अधिकतम कहने का तात्पर्य वो सौभाग्य जो अनंत काल से बहुत उन्नत महानुभावों, साधकों, महापुरुषों के लिए भी उपलब्ध नहीं हो पाया, उस सौभाग्य को प्रदान करने के लिए भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का अवतरण हुआ। उन्हीं की महिमा और विशेष रूप से उनका जो अवदान है, उनकी जो महावदान्यता, उसके अंतर्गत हमने श्री चैतन्य चंद्रामृतम, जो प्रबोधानंद सरस्वती पाद द्वारा, उसमें महाप्रभु की महिमा का उन्होंने विस्तार से वर्णन किया है, जिसमें विशेष रूप से जिस श्लोक की या जिस विषय वस्तु की हमने चर्चा की, चार विशेष वरदान जो महाप्रभु के एक्सक्लूसिव है, यूनिक है महाप्रभु की। उसे बताए कि प्रेमा नामात भूतार्थ है। प्रेम, प्रेम नाम का पुरुषार्थ, अद्भुत प्रेम नाम का अद्भुत अर्थ, अर्थ मतलब लाभ या पुरुषार्थ प्राप्त करने, प्राप्तव्य। प्रेम नाम की प्राप्तव्य या परम पुरुषार्थ रूप अद्भुत अद्भुत प्राप्तव्य अर्थ, परम लाभ, अद्भुत लाभ की वस्तु प्रेम है। कहा कि श्रवण पथ गत है कश्य, किसके किसके श्रवण पथ पर या किसने इसका श्रवण किया था कि प्रेम नाम का पुरुषार्थ भी कोई चीज है। तो प्रेमा नामात भूतार्थ है, श्रवण पथ गत है कश्य। कश्य मतलब किसके किसके कर्ण में प्रेम नाम के पुरुषार्थ की बात कभी प्रवेश हुई थी महाप्रभु के पहले। फिर कहा है कि नाम नाम महिमा को वेत्ता, और फिर नाम की अद्भुत महिमा, नाम की जो माधुर्य और नाम का जो प्रभाव है। संकेत नैक पितरौ कमलाय ताक्षौ, नाम की महिमा लोक और वेद में तो है ही है, प्रसिद्ध है ही है, लेकिन उसे, उसका उद्घाटन कर दिया, उसे जन जन, पूरे विश्व में, संपूर्ण जन समुदाय में उसको उसको क्रियान्वित किया महाप्रभु ने। नाम की महिमा लोक निष्ठा में और वेद में, शास्त्रों में नाम की महिमा, लेकिन उसे उसके उद्घाटित कर दिया, उसे जनमानस और साधारण से साधारण मनुष्य के बीच में भी उसको उच्चारित करा दिया। उसकी माधुर्य का अनुभव करा के अपने नृत्य और कीर्तन के माध्यम से लोक समुदाय को आकृष्ट करके उसे नृत्य और कीर्तन में सबको संलग्न किया। इसलिए नाम की जैसी महिमा महाप्रभु ने प्रकाशित की, इन रियलिटी, केवल थियरी इंफॉर्मेशन के रूप में नहीं, क्रियान्वित, कोई वस्तु जानकारी में हो हमारी, लेकिन जब तक
उसका अनुभव, उसको हमारे जीवन में क्रियान्वित नहीं किया जाए, उसकी उसकी महिमा कैसी है नहीं मालूम पड़ता नहीं। उसी प्रकार है, कोहिनूर हीरा किसी की तिजोरी में बंद हो, लेकिन उसका क्या विशेष लाभ, उसके साथ व्यवहार नहीं हो, तो उसकी महिमा प्रकाशित नहीं होते ना। तो नाम की महिमा प्रकाशित हुई, नाम की का जो प्रभाव है लोगों ने अनुभव किया महाप्रभु के माध्यम से, है? नाम नाम महिम न को वेत्ता, कौन जानता था। फिर तीसरा बताया कि कश्य वृंदावन विपिन महामाधुरी प्रवेश है। वृंदावन विपिन, वृंदावन उपवनों की जो महामाधुरी, जिसमें और विशेष रूप से जो उज्जवल रस है, उज्जवल रस में परमा गोपी राधा रानी और अन्य गोपियों के साथ जो भगवान का खिलवाड़ है। वृंदावन विपिन विपिन महामाधुरीषु प्रवेश है। महामाधुरी मतलब भगवान के जो पार्षद हैं, तो मधुर रस की जो लीलाएं हैं, वैसे पूरा ब्रज, ब्रज के सभी जो भाव सभी मधुर है। ये मधुर में भी परम मधुर माधुर्य, माधुर्य लीला अर्थात कंजुगल जो राधा कृष्ण की और गोपियों की, उसके कारण वृंदावन विपिन की जो महामाधुरी है उसमें किसका प्रवेश हुआ था। और फिर उसके अंतर्गत भी एक्सक्लूसिवली विशेष कोवा जानाती राधाम, वृंदावन विपिन की जो माधुरिमा है उसमें भी राधा रानी की जो का जो माधुर्य है, राधा रानी का जो रस है, परम रस चमत्कार माधुर्य सीमा, राधा रानी का जो परम रस या वो माधुर्य की पराकाष्ठा के रूप में राधा रानी की महिमा, राधा रानी के जो हाव भाव जितने भी उनकी जो भाव वैचित्री है, उसका प्रकाश महाप्रभु के पहले उद्घाटित नहीं हुआ। तो प्रेम रूपी पुरुषार्थ को उजागर किया महाप्रभु ने, ना कि अद्भुत महिमा उसके प्रभाव को लोक में प्रकाश किया। उनकी जो महामाधुरी उसको प्रकाशित किया, की भाव चित्री महाप्रभु के माध्यम से हुआ। एकमात्र एक चैतन्य चंद्र है परम करुणया सर्वम आविष्कार है। एकमात्र चैतन्य चंद्र ने ही परम करुणा से अवतरित होकर इन सब का आविष्कार किया। मतलब आविष्कार किया मतलब चीज पड़ी है लेकिन किसी को उसका परिचय नहीं, तो फिर वो बेकार है ना। आविष्कार किया मतलब जो छुपी हुई थी, जो लुप्त थी, उसको प्रकाशित किया। तो विशेष रूप से जो गोवा जानती राधाम परम परम रस चमत्कार, राधा रानी की भाव वैचित्र के कारण जो परम रस चमत्कार उज्जवल रस, उसकी उससे परिचय करवाया महाप्रभु ने। और वर्तमान में हम जो श्री श्री राधा रस सुधा निधि ग्रंथ का प्रबोधानंद सरस्वती पाद के द्वारा है ना, जो रसपान करे, उसमें हमारी स्वामिनी राधा रानी की ही जो भाव वैचित्री और राधा रानी का जो स्थान है, प्रभाव है, किस प्रकार वो परम तत्व श्याम सुंदर को भी अपने प्रेम, अपने प्रेम के पूर्ण वशीभूत करके विराजमान है। वास्तव में जो वशीभूत हो जाता है वो अनुगत हो जाता है ना। तो लोक में, वेद में, परमार्थ में हम भगवान के अनुगत होना चाहते, भगवान के चरणों की शरण। यहाँ पर भगवान स्वयं राधा रानी के चरणों के आश्रित होना चाहते हैं। ये कैसी बड़ी अद्भुत विचित्र वस्तु है, क्योंकि भगवान तो प्रेमास्पद है, प्रेम के विषय, लेकिन राधा रानी प्रेमी होने के कारण अपने प्रेमास्पद को पूर्ण वशीभूत करके, और भगवान भी राधा रानी के उस उत्कर्ष को प्रकाशित करने के उद्देश्य से ही जो भी उनकी जो कार्य प्रणाली प्रणाली है, वो भी राधा रानी के भाव वैचित्र को ही उसकी और उससे जो आनंद वर्धन भगवान
अनुभव करते हैं राधा रानी की भाव वैचित्र्य को, तो कुछ हरकतें भी श्याम सुंदर की ऐसी होती है, लेकिन राधा रानी अपने अनंत भाव वैचित्र्य के माध्यम से अनंत प्रकार के रस चमत्कार का अनुभव अपने प्रियतम श्याम सुंदर को कराना चाहती है। इसलिए श्याम सुंदर भी उसमें ही इज ट्राइंग हिज बेस्ट। राधा रानी की भाव वैचित्र्य का तो कोई अंत नहीं, अनंत भाव वैचित्र्य है। तो श्याम सुंदर सोचते हैं अच्छा, हाँ, हर बार अलग अलग भाव वैचित्र्य से जो चमत्कार उत्पन्न होता है, उससे जो रसास्वादन होता है ना, तो उसी उद्देश्य से श्याम सुंदर भी नई नई हरकतें करते हैं। और फिर जो आक्षेप भी करती है हमारी हमारी स्वामी राधा रानी, आक्षेप के अंतर्गत ऐसा लगता है कि ये आक्षेप करके तो व्यक्ति अपनी मतलब अपनी व्याकुलता या अपनी असहमति प्रकट करता है ना, लेकिन वास्तव में आक्षेप जो स्वामिनी करती है, जो आक्षेपानंद अनुभव कौन करते हैं, इनके उद्देश्य से, श्याम सुंदर के उद्देश्य से। जो आक्षेप उल्हाना राधानी करती है, विशेष श्याम सुंदर को बहुत भाती है। तो उस दृष्टिकोण से हम ये जो अनुशीलन विशेष रूप से दो श्लोक पहले राधा रानी जो वासक सज्जिका, श्याम सुंदर के इंतजार में निकुंज मंदिर में राधा रानी खुद ही सज धज कर कुंज को सजाकर श्याम सुंदर का इंतजार कर रही है ना। और उस अवस्था में राधा रानी की जो प्रतिभा है, राधा रानी का जो उनकी जो उज्जवलता है, वो सर्वत्र जैसे बिखरा हुआ है निकुंज मंदिर में। और श्याम सुंदर राधा से शाम शाम है, सब धरती के freedom में काटते हैं। कितनी देर का अंतराल हुआ? 1 मिनट शिवगुरु। 1 मिनट, ओके। तो कहने का तात्पर्य है कि श्याम सुंदर और राधा रानी विशेष रूप से
अनंत भाव वैचित्र से श्याम सुंदर का आनंद वर्धन करती है। हमने 2 श्लोक पहले जो वासक सज्जी का श्रीमती राधा रानी निकुंज मंदिर में खूब सज धज कर, पूरी पूरी आकांक्षा है, पूरी निश्चितता है कि श्याम सुंदर अवश्य आएंगे समय पर। और लेकिन श्याम सुंदर तो नहीं आते। राधा रानी फिर उनके विरह में श्याम नाम का जप करती है, फिर क्रंदन करते हुए श्याम श्याम मधुर नामावली का संकीर्तन करती है। और संकीर्तन के प्रभाव से, नाम के अनुशीलन के प्रभाव से, उनमें जो अष्ट सात्विक भाव पुलकावली के साथ अष्टधारा भी मोतियों के तरह ढलक ढलक कर गिर रहे हैं। राधा रानी का अद्भुत प्रभाव, वो तो स्वयं तप्त कांचन गौरांगी है, लेकिन फिर भी इस भाव दशा में उनकी उज्जवलता 1000 गुना बढ़ जाती है। उसका प्रभाव चारों ओर बिखरा हुआ, निकुंज मंदिर में पशु पक्षी, हम्म, लता पता, सर्वत्र राधा रानी का प्रभाव। और उस अद्भुत प्रभाव को देख रही है अपनी स्वामिनी के किंकरी प्रबोधानंद सरस्वती। इस स्फूर्ति में जब विराम आया, तब अपनी स्वामिनी के चरणों में यही प्रार्थना की कि हे स्वामिनी, मुझे अपने निकट रखो और मेरे प्राणों की रक्षा करो, क्योंकि जब आप विरह व्याकुल अवस्था को प्राप्त हो जाती है, तो आपको भी ढांढस दिलाने के लिए, आपको सांत्वना देने के लिए, आपका उत्साहवर्धन करने के लिए कोई तो कोई चाहिए ना। तो उसी उसी क्रम में जब लीला आगे बढ़ रही है, जिसमें राधा रानी जब इंतजार करते हुए पूरी रात बीत गई। पिछले श्लोक में हमने यही बाचा कि किस प्रकार राधा रानी खंडित अवस्था को प्राप्त हुई है। वो खंडित अवस्था में श्याम सुंदर विचित्र अवस्था में वहां पर आते हैं राधा रानी से मिलने। चंद्रावली के कुंज में उनके साथ रात्रि विहार विलास करके सभी उन उपभोग चिन्हों को दर्शाते हुए आ रहे हैं, इतनी धृष्टता पूर्वक। तो नेचुरली राधा रानी खंडित होगी ना, यदि नायक अन्य प्रेयसी के कुंज में रात्रि यापन कर उसके सभी विलास चिन्हों को धारण कर प्रातःकाल समागम, प्रातःकाल मिलने आते हैं। पूरी रात जो इंतजार करवाया, और उसका कोई उन्हें जैसे अफसोस नहीं। तो उन्हें उस अवस्था में देखकर नायिका हमारी स्वामिनी खंडिता अवस्था को प्राप्त होती है ना। तो क्रोध भी है, दीर्घ श्वास भी ले रही है, कुछ बोलना भी नहीं है, मान भी धारण कर लिया है। ये सब चेष्टा है खंडिता नायिका के हैं। तो उसमें आक्षेप करते हुए राधा रानी जो कुछ भी कहा कि तुमने वो प्रेम तो और किसी को दे दिया, प्रेम का उपहार, तुम्हारे हृदय का प्रेम का उपहार तो, या हार तो तुमने और किसी को आलिंगन करके दे दिया। अब तो तुम उस प्रेम धन से वंचित हो, अब किस लिए आए हो? उसी के पास जाओ, चल तू ताकर गे है, उन्हीं के घर उसी कुंज में वापस जाओ, क्योंकि उसने तुम्हारा विरोध तो किया नहीं, तुम्ही ने उसका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया, जबकि प्रॉमिस तो मुझे दी थी कि यहाँ आने की। और देखो तुम्हारे श्रीअंगों पर सभी चिन्ह दिख रहे हैं। अब ऐसे व्यक्ति जो अब प्रेमहीन अवस्था को प्राप्त किए हैं, ऐसे व्यक्ति में विश्वास कौन करेगा? प्रेम धन हीन पुरुष अब को धनी, जानी करब विश्वास, गुण बिनु हार। गुण कहते हैं धागा, धागा के बिना जो हार है, कोई पहनाया जा सकता है क्या? साखी एक तुया ही है, दोसर गोविंद दास। तो इस प्रकार की खंडिता अवस्था को व्यक्त किया। और उसमें श्याम सुंदर जब बहुत मिन्नतें करते हैं स्वामिनी को मनाने के लिए, स्वामिनी मान भंग नहीं होता। और राधा रानी का जो कि विरह पीड़ा, और जो जो वामिनी
वाम्य भाव को प्रकाशित मान जो हो रहा है, उस अवस्था में किंकरी क्या करे। किंकरी तो राधा रानी की सेवा में नियुक्त है। श्याम सुंदर को, श्याम सुंदर की कोई चाल चल ही नहीं, बन नहीं रही है उनकी चाल। तो श्याम सुंदर राधा रानी से दुत्कारित होकर कुंज को छोड़ना ही पड़ेगा। जाओ यहाँ से, भागो। तो जाते हुए किंकरी को इशारा करके, भाई तू एक बार कुंज से बाहर आ, कुछ जुगाड़ बिठाना है। मैं तुम्हें सही सही बात बताता हूँ, क्योंकि तुम्हारी स्वामी तो मानने वाली है नहीं, तुम ही मान के कुछ जुगाड़ निकालो। ऐसा किंकरी का जो अद्भुत भाव है ना। लीला की स्फूर्ति में क्या देखते हैं, जो खंडिता अवस्था है, मान ठान लिया ना। तो अब करे करे क्या, मानिनी हो गई है स्वामिनी। श्याम सुंदर से नहीं मानेगी, दैट इज फॉर श्योर। इसीलिए किंकरियों का इंक्लूजन, किंकरियों की आवश्यकता की अपरिहार्यता है। किंकरियों के बिना तो फिर स्वामिनी मान धारण कर ले, और मान का भी एक अपना एक प्रतिष्ठा होती है, अपने आप कैसे छोड़ दे मान। किंकरियों के बिना तो इम्पास आ जाएगा राधा श्याम सुंदर के बीच में। वो तो मिलन में जब दोनों अनुकूल अवस्था को प्राप्त है, तब फिर किंकरिया उस कुंज को छोड़कर बाहर निकल जाती है, उनकी जो विलास माधुरी का दर्शन कुंज रंध्रों से करती है। अन्यथा उस मिलन के संपादन के पहले कुछ भी राधा रानी में कुछ भी फितूर, मान का फितूर आ जाए, तो भी श्याम तो अटक गए। श्याम से भी विशेष सौभाग्य किंकरियों का है, ये प्रकाशित कैसे होता। तो बस वही बात है, जब राधा रानी ने श्याम सुंदर को कोई भाव नहीं दिया, तो कुंज से बाहर निकलना पड़ा। तो श्याम सुंदर किंकरी को कह रहे हैं कि तुम्हारी स्वामिनी मुझसे अकारण लूट रही है। अच्छा, इतनी सफाई दे रहे हैं श्याम सुंदर, मैं उनके विरह ताप से अति दुख भोग रहा हूँ। तो सरस्वती तो जानती है किंकरी कि झूठ बोल रहे हो, सब भोग के चिन्ह तुम्हारे अंग पर लगे हुए हैं। तो सफाई दे रहे हो कि अकारण ही मान कर रही है स्वामिनी। हमारी स्वामिनी इज ऑलवेज राइट। गलती तो तुम ही करते हो बार बार, तुम अपनी आदत से बाज नहीं आते। रात भर हमारी स्वामिनी तुम्हारी प्रतीक्षा में उन्होंने काटी, और तुम और किसी चंद्रावली के पास चले गए। तो श्याम दलित कहते हैं कि अरे किंकरी, जो हुआ सो हुआ, अब जाने दो बातें। वो कहते हैं ना कि बीती बात बीती बात विसारिये आगे की सुध लेत। अभी मैं व्याकुल हूं, तेरी स्वामिनी भी व्याकुल है, अब कुछ जुगाड़ निकाल। श्याम कितने चतुर है। श्याम ने कहा, सरस्वती अब जाने दे सब बात, मैं तो अब तेरे शरणागत हुआ हूं। तू किसी प्रकार कुछ अटकल निकाल। दांतों में तृण लेकर तेरे चरण पकड़ता हूँ। इस प्रकार का दैन्य, और श्याम इज रेडी टू गो टू एनी डिस्टेंस। राधा रानी को मनवाने के लिए किंकरी के भी चरणों में पड़ते हैं। तू जो कहेगी वैसा ही मैं करूंगा, लेकिन तू बात बना दे। ऐसी भूल कभी नहीं होगी। वैसे श्याम सुंदर ने दलील तो यही दी कि मैं सत्य कहता हूं। एक्चुअली मैं तो रात्रि रात्रि में पथ भूल गया, अंधकार में पथ भूल गया। समस्त रात्रि गहन वन में भ्रमण करते करते बीती। रात्रि जागरण के कारण मेरे नेत्र अलसाए हुए हैं, लाल लाल हो गए हैं, और घूमते घूमते वो कांटेदार जो झाड़ियां अंधकार में हैं, उनका स्पर्श हो गया, उनसे भिड़ गया। तो अंग में जो व्रण, जो घाव दिख रहे हैं खून भरे, वो शीतल वायु के संस्पर्श से अधरों पर होठ सूख जाते हैं ना शीतल वायु से। कभी पपड़ियां भी आ जाती, खून भी निकलता उसमें। हम्म। तो इतनी परेशानी तो मैं कैसे कैसे बस दिन होते होते आ गया, ढूंढते ढूंढते।
स्वामिनी, तुम्हारी स्वामिनी के विरह में, हम्म, विरह विवशता की इस दशा में मेरे जो अंग का जो आंखों का काजल या जो होठों पर लगी जो लालिमा थी, तांबुल राग, तांबुल के कारण, वो सब मेरे अंग पर लग गए हैं। तो ये तो जो उत्प्रेक्षा कर रही हो या तुम्हारी स्वामिनी करती है कि मैं दूसरी दूसरी नायिका के साथ मिलित होकर आया हूं, नहीं नहीं, ये अन्य नायिका के विलास चिन्ह नहीं है। तुम अपनी ईश्वरी को प्रसन्न कर शीघ्र मिलन संपादन करा दो, उनके विरह में मेरा शरीर नितांत ही अधीर हो गया है। अब किंकरी करे क्या, मतलब खुलेआम भूल हुई है और इतनी सफाई दे रहे हैं, लेकिन किंकरी तो चाहती है ना कि भाई जो हुआ सो हुआ। अब कैसे ही स्वामिनी की विरह व्याकुलता तभी मिटेगी, वो खंडित अवस्था में प्राप्त कर श्याम का विरोध करे, वाम्य भाव को लिए हैं। श्याम भी अति उत्कंठित है मिलने के लिए। तो श्याम की तरफ से जाति तो है, जाति तो श्याम की तरफ से है अपेरेंटली, लेकिन भाई चतुराई से जो अपनी स्वामिनी को कहती है वो बड़ी अद्भुत बात है ना। तो राधा रानी कहती कि हे, जो संबोधन करती कि हे प्रणयिनी, हे प्रणयिनी, कि प्रणयिनी प्रणयिनी कह के जो वास्तव में अ, श्याम सुंदर की तरफ से प्रस्ताव नहीं रखती, क्योंकि वो तो चलेगा नहीं, ये वो तो अपराधी है। लेकिन कंप्लेन कर रही है जैसे कि स्वामी जिस प्रकार आपने तो अपने श्याम सुंदर को फटकार के उनको भगा दिया, लेकिन वो मेरे पीछे पड़े, अब मेरे पीछे पड़े, मेरे चरणों में पड़ रहे हैं और मेरे मुझे मना रहे हैं, चाटू वाणी से मेरे पीछे पीछे आ रहे हैं। तुम्हारी प्रसन्नता के लिए भी मुझे नाना प्रकार से प्रोत्साहित कर रहे हैं, उत्तेजित कर रहे हैं। तो मैं क्या करूं, तुम उसे फटकारो ना हे प्रणयिनी, तुम ही उन्हें निषेध करो, वे मुझे इस प्रकार उद्विग्न न करे। हे प्रणयिनी मतलब प्रणय, प्रणय सुख की इच्छु, या अपने प्रियतम को प्रणय सुख देने की अभिलाषी, इस प्रकार संबोधन करके, है ना। संबोधन में कितना जादू है। प्रणयनी संबोधन से स्वामिनी को स्मरण करा देती है कि वे श्री कृष्ण की अभिन्न प्राण और अभिन्न अंगा है, अतएव उनकी यह विमुखता कितनी देर चलेगी। तुम तो श्याम सुंदर की प्रणयिनी हो, श्याम सुंदर के लिए प्रणय से तुम्हारा हृदय भरा भरा है। कब तक उस भरे हुए हृदय को बंद करके रखोगी, उसको उसको क्रियान्वित होने दो, है ना। अतएव उनकी, उनके प्रति जो विमुखता है वो कितनी देर चलेगी। अब देखिए, भगवान श्री कृष्ण ब्रजराज नंदन, ब्रजेंद्र नंदन होकर भी उनके किंकरी के पेड़ों में पड़कर दांतों में तृण दबाकर मान प्रसादन की कामना कर रहे हैं, है ना। किंकरी के चरण पड़ के अपनी स्वामिनी मतलब प्रियतमा के मान प्रसादन की कामना कर रहे हैं, इसलिए मान का यथोचित गौरव अक्षुण रख उन पर शीघ्र प्रसन्न हो, उनका मनोरथ पूर्ण करना ही उचित है। तो कितनी चतुराई से ये कंप्लेन ही कर रही है कि मुझे इनसे छुड़ाओ, आप तो प्रणयिनी हो, आपको अ, इनके साथ ही आपका मिलन संपादित हो, उसी में आपके सबकी पूर्ति है। जो कुछ भी भाव भंगिमा हाव भाव आपने प्रकट किए हैं, वो श्याम सुंदर का आनंद वर्धन ही उनसे हुआ है। इसलिए वह अभिष्ट की पूर्ति के लिए आप प्रणयिनी बनकर प्रीतम से मतलब सुलह कर लो। कितनी अद्भुत दक्षता है किंकरी की। और वास्तव में श्याम सुंदर जो भी ये हरकतें करते हैं, राधा रानी की उन अनंत भाव वैचित्र्य को प्रकाशित करने का राधा रानी को अवसर मिले, है ना, बहाना मिले,
और उन जितने भी भाव वैचित्र्य को देखकर श्याम सुंदर का परम आनंद वर्धन होता है। इस प्रकार की निकुंज लीला का प्रभाव है। तो मिलन संपादित होता है, राधा रानी अपनी खंडिता दशा को त्याग कर श्याम सुंदर बहुत ही अनुकूल बनकर कुंज में प्रवेश करते हैं, मिलन संपादित होता है, किंकरी कुंज से बाहर आती है, कुंज रंध्रों से मिलन विलास, जो विलास माधुरी का आस्वादन करती है। हर बार जब भी मिलन में जब स्फूर्ति में विराम आता है, तब कातर भाव से पुकार भी आती है ना, रोदन करते पुनः उस तो उस अवस्था में जब राधा रानी मिलन माधुरी है ना, राधा रानी का जब मान प्रशमन करा दिया किंकरी ने, है ना, किंकरी रूप में अपनी स्वामिनी के मान प्रशमन के पश्चात उत्कंठित युगल की मिलन माधुरी का रसास्वादन प्राप्त किया है। तो मिलन माधुरी की वैचित्री के पोषण के लिए ही वास्तव में मान का संचार होता है राधा रानी में, श्याम सुंदर को अधिक से अधिक सुख। मिलन माधुरी की वैचित्र्य था, मिलन बहुत ही रोमांचकारी और कुतूहलपूर्ण होगा, हर रोज की जैसा नहीं, हर रोज कुछ न कुछ अटकले, कुछ कुछ भाव वैचित्र्य राधा ने प्रकट करती है, उसके कारण श्याम सुंदर की मिलन उत्कंठा और भी वर्जित होती है। वर्जित होते होते जैसे प्रथम बार ही किसी चीज को स्वामिनी से मिलने जा रहे हैं ना, हर बार इस प्रकार की अवस्था घटित होती है। इसीलिए वो चमत्कार, वो रस, चमत्कार पूर्ण रस की रस की उत्पत्ति होती है, रसास्वादन होता है। तो वैसे तो हमारे श्याम सुंदर, मतलब हमारी स्वामिनी के श्याम सुंदर, हमारी स्वामिनी के श्याम सुंदर वैसे तो वो एकांतिक भाव से राधा रानी के मान के वशीभूत है। हम्म, हम्म। राधा रानी के अखंड जो मादन रस के एकांत वशीभूत होकर भी ये श्याम सुंदर अप्राकृत नवीन मदन श्याम सुंदर राधा रानी के श्रीमती की मान माधुरी आस्वादन करने के लिए ही यहाँ तक, ये बाकी सब बहाने हैं, ये तो कुछ न कुछ कुतूहल, कुछ न कुछ बहाने के रूप में किया जाए, वास्तव में राधा रानी की मान माधुरी आस्वादन करने के लिए ही चंद्रावली के कुंज में आते हैं। तो इसका परिणाम यह होता है कि श्रीमती के महाभाव सिंधु में उत्कंठिता, खंडिता, मान और कलहंता रीता आदि विचित्र भाव वैचित्री दशाओं के रूप में तरंगमालाएं उठती है, जो श्याम सुंदर के साथ साथ सखी मंजरियों तथा तद्भाव भावित चित्त भक्तों के प्राणों को अपूर्व विस्मयानंद रस में निमज्जित कर देती है। श्रीपाद के मान के अंत में, श्रीपाद ने राधा रानी के मान के अंत में श्री युगल की मिलन माधुरी का आस्वादन किया। मिलन के बाद में फिर जब युगल की वृंदावन विहार की इच्छा वो स्फूर्ति में देख रहे हैं, है ना, मान के अंत में युगल की मिलन माधुरी का आस्वादन किया, और अब इस आज के श्लोक में उनकी रमणीय वन विहार लीला का मधुर आस्वादन प्राप्त कर रहे हैं। तो हमने क्या देखा कि विलास के अंत में श्री राधा कृष्ण किंचित विश्राम कर वन विहरण के लिए निकले हैं, यही स्फूर्ति में किंकरी देख रही है और कह रही है, चलल लीला गत्या क्वचिद अनुचल ध्वंस मिथुनम क्वचित केकिन्यग्रे कृत नट
नटन चंद्र अनुकृति लताश्लिष्टम शाखी प्रवर मनु कुर्वत क्वचिदहो विदग्ध द्वंद्वम तद रमत इह वृंदावन भुवि। क्या देख रही है किंकरी? अहो इन वे विदग्ध युगल मतलब श्री राधा कृष्ण इस वृंदावन भूमि पर कहीं तो लीला गति द्वारा गमनशील हंस मिथुन का अनुसरण कर यमुना के तट पर, है ना, जो विचरण कर रहे हैं इस वृंदावन भूमि पर, कहीं तो लीला गति द्वारा, लीला गति मतलब मत मत बिल्कुल निश्चिंत केयर फ्री उनकी गति भंगिमा है, द्वारा गमनशील हंस मिथुन का अनुसरण करते। हंस भी तट पर, नदी के तट पर जो हंस युगल गमन करते हैं ना, उन्हीं का जैसा अनुकरण करते हुए राधा श्याम से आगे बढ़ रहे हैं। अनुसरण कर कभी मयूरी के आगे मयूर के नृत्य का अनुकरण कर, कहीं लता श्रेष्ठ तरुवर का अनुकरण कर क्रीड़ा कर रहे हैं। इस प्रकार का चित्रण किया है। तो यही है वृंदावन की जो महिमा प्रकाश, और उसमें विचरण कर रहे हैं। क्या 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 आनंद वर्धन, किस प्रकार आनंद वर्धन युगल का वन विहार में हो रहा है, वृंदावन में जो प्रकट है। तो विलास के अंत में राधा कृष्ण किंचित विश्राम कर वन विहरण के लिए निकले हैं। वृंदावन की प्रकृति ने उनकी वन विहार की इच्छा को देखकर उनके चित्त विनोदन हेतु वृंदावन में सर्वत्र अपूर्व नैसर्गिक नेचुरल शोभा को एक साथ एकत्रित कर दिया। एक साथ वहां वृंदावन की नैसर्गिक शोभा बाकी वन लताओं से है, वृक्षों से है, जमुना जी के जल से है, पशुओं से है, पक्षियों से है। तो उसी प्रकार जो पूरी नैसर्गिक शोभा, वृंदावन तो सेवक है ना, वृंदावनेश्वर वृंदावनेश्वरी राधा रानी उनके प्रियतम श्याम सुंदर के साथ जब वो आ रही है भ्रमण के लिए, तो पूरा वृंदावन उनकी सेवा में एक साथ सभी जो नैसर्गिक शोभा को एक साथ इकट्ठा कर दिया, एक साथ वहां प्रकाशित कर दिया। स्वभाव सुंदर वृंदावन में मानो अनंत सुषमा राशि उच्छलित हो रही है। तरु लताओं पर राशि राशि पुष्प कुसुम विकसित है, जिन्होंने अपने परिमल से भृंग कुल को आकुल कर डाला है, भौरे को आकुल कर डाला है, व्याकुल आकुल व्याकुल कर डाला है। फल भार से वृक्ष शाखाएं धरणी का चुंबन कर रही है ना? फल इतने लदे हुए हैं, पके फल, वो भी युगल के आस्वादन के लिए इतने प्रफुल्लित होकर पूरे फल पककर लदे हुए हैं। तो वृक्ष नीचे उस फलों के भार से वृक्ष लताएं शाखाएं धरणी पृथ्वी का चुंबन कर रही है। लगता है जैसे वे युगल के श्री चरणों में बड़ी श्रद्धा के साथ प्रणत है। कहीं दाड़िंब फल अनार फट रहे हैं और उनमें से रसधार निकल रही है। शुक पिकादी के शुक और पिकादी कोयल, ये जो कर्ण सुखद कल कूजन है ना, शुक पिकादी जो पक्षी है उनकी जो ध्वनि है, कल कल मतलब ध्वनि, कूजन कूजती ध्वनि कर्ण को सुख देने वाली है। अपने कर्ण कल कूजन से वृंदावन मुखरित है। स्निग्ध समीरण, जो स्निग्ध बहुत ही सुखद, जो स्निग्ध यहाँ करने का तात्पर्य है कि जो पुष्पों की जो गंध है उससे उससे युक्त स्निग्ध समीरण मृदुमंद भाव से हल्की हल्की बह रही है। अब स्निग्ध करने से यहाँ पे जो उत्प्रेक्षा की गई है, स्निग्ध मतलब घनीभूत,
तो पवन है वो पुष्पों की खुशबू से लदी हुई है ना, इसलिए धीरे पड़ गई। तो स्निग्ध समीरण मृदु मंद भाव से प्रवाहित हो स्थावर जंगम के प्राणों में पुलक जगा रहा है। स्थान स्थान पर शिखी कुल मतलब मयूर अपने पंख फैलाए मधुर नृत्य कर रहा है। पशु पक्षी पारस्परिक स्वाभाविक शत्रुता भूलकर प्रेमानंद में पुलकित चित्त हो विहार कर रहे हैं। मधुर वृंदावन मधुर युगल की श्याम पीत कांति धाराओं से उज्जलित होकर और भी अधिक परिशोभित है। ये पूरा वातावरण प्रकट कर दिया वृंदावन ने युगल के आनंद वर्धन के लिए। तो ये वास्तव में स्मरणीय है हम सब साधकों के लिए भी, इस प्रकार का वृंदावन का चिंतन है ना, कि वृंदावन में जो वृंदावन है धाम, युगल वन विहार के लिए निकले हैं तो उनके लिए अनेक प्रकार की अनुकूलताएं सुप्रद प्रकाशित कर दी। इस प्रकार का हम भी वृंदावन का अनुकूल भाव से स्मरण कर सकते हैं। तो और उस अद्भुत परिवेश में युगल विचरण कर रहे हैं अपनी शोभा का विस्तार करते हुए, वृंदावन की शोभा का विस्तार करते हुए। वृंदावन की जो शोभा है, लेकिन जब युगल अपनी नील पीत अंग कांति को का विस्तार करते हुए जब आगे बढ़ते हैं, तो उस प्रकार उस परिवेश में जो युगल माधुरी, उसकी स्मृति, बस यही चिंतन के वृंदावन में वन विहार में भी युगल आगे बढ़ रहे हैं और वृंदावन की कैसी अवस्था है, वृक्षों की, पशुओं की, पक्षियों की, सब जगह की। तो इस प्रकार का चिंतन बड़ा परमानंददायी है। हम भी इस चिंतन को अपने चिंतन में ला सकते हैं। तो वृंदावन में ऐसे निरुपम शोभा सिंधु में अवगाहन करते हुए श्री राधा कृष्ण परस्पर के स्कंधों पर बाहुलताएं फैलाए एक दूसरे की बाहुओं से एक दूसरे गले में हाथ डाले हुए ना, कितना अद्भुत चित्र है। परस्पर के स्कंधों पर बाहुलताएं फैलाए पुलकित चित्त से वन विहार कर रहे हैं। किंकरी श्री युगल के सेवा रस में मग्न होकर छाया की तरह उनके पीछे पीछे चल रही है। हम भी चल रहे हैं ना, प्रभुदानंद सरस्वती कितने अच्छे हैं, जैसा वो अनुभव बिखेर रहे हैं इन पृष्ठों में, और ये अनुभव उन्होंने अपने शब्दों में व्यक्त कर दिए हैं। उनका जिन्होंने अनुशीलन किया, उन्होंने अपने अनुभवों को जोड़ा, इस प्रकार ये और चर्वित होकर वर्तमान में हमारे सामने और भी मधुर बनकर, आस्वादनीय बनकर हमें प्राप्त हो रहा है। तो किंकरी से युगल के सेवा रस में मग्न होकर छाया की तरह उनके पीछे पीछे चल रही है। इसी प्रकार हम भी छाया बनकर किसी किंकरी के पीछे हम भी चले। विदग्ध मिथुन है ना, बड़े ही विदग्ध एक्सपर्ट है, एक दूसरे के साथ विलसित होते हुए परस्पर का आनंद वर्धन करने में बड़े ही विदग्ध है। एक दूसरे को वृंदावन की शोभा दिखाते हुए इस प्रकार जैसे यह पहले नहीं देखी उस सुषमा राशि का आस्वादन कर रहे हैं। वे कभी एक दूसरे के गुण माधुरी का गायन करने लगते हैं। युगल आगमन की आहट से चौंक कर राजहंस और हंसिनिया, हंस युगल, राजहंस और उनकी हंसिनियों सहित मंथर अलस गति से, बड़ी ही एकदम धीरे धीरे, कोई रश, देयर इज नो रश, बिल्कुल मंथर गति से सरोवर की ओर जाने लगते हैं। तो रसिक मिथुन मतलब राधा श्याम सुंदर, उनकी मतलब उन राजहंस और हंसिनियों की, हंस युगल की, उनकी उस रमणीय लीला गति है ना, मंथर अलस गति हंस हंसिनियों की, तो युगल उनकी उस रमणीय लीला गति का अनुकरण करते हुए उनके पीछे पीछे सरोवर तट तक जाते हैं।
हंस मिथुन सरसी मतलब सरोवर के अगाध जल में पहुंचकर एक दूसरे के मुख में मुख देकर तैरते हुए आनंद प्राप्त करते हैं। अब उन्हें देखकर राधा श्याम सुंदर भी उनका अनुकरण करते हैं। तो युगल भी तीर पर रहकर हंसते हंसते उनकी चेष्टाओं का अनुकरण करते हैं। मतलब वे भी एक दूसरे के मुख में मुख देकर अधरामित पान करते हैं। किंकरी की चित्त हंसी भी इसी युगल के लीला रस सरोवर में सुख पूर्वक तैरती है। मतलब किंकरी भी वो जो रसास्वादन परस्पर के संग में हो रहा है उसका, तो युगल को परस्पर से सुखी होते देखकर किंकरी की ये सुख का भी कोई पार नहीं, वो भी उस सुख समुद्र में सुख सरोवर में तैर रही है। युगल के लीला रस सरोवर में वो भी सुख पूर्वक तैरती है ना। हमें भी उसी प्रकार तैरना है। जो जो किंकरी करती है उससे हमें परिचय उससे परिचित कराया जा रहा है। किंकरी की जो भी गतिविधि है, जो भी आस्वादन, जो भी मन स्थिति, वो सब कुछ हमारे लिए ही यहाँ पे प्रकट की जा रही है। हमें ट्रेनिंग दी जा रही है कि हमें भी वही सौभाग्य और वही चेष्टाएं हमारे जीवन में भी प्रकट होगी। तो फिर युगल आगे बढ़ते बढ़ते कहीं देखते हैं कि मयूरी के आगे मयूर पंख उठाकर बड़ा ही मधुर नृत्य कर रहे हैं। श्याम सुंदर भी श्रीमती के आगे अपना पीत उत्तरीय फैलाकर मयूर पुच्छ की तरह दोनों हाथों से ऊपर उठाकर उस नृत्य का अनुकरण करने लगते हैं। श्याम सुंदर अपनी उत्तरियों को हाथ से पीछे फैलाकर जैसे मयूर की तरह नृत्य करने का अनुकरण करने लगते हैं। श्याम सुंदर की नृत्य माधुरी दर्शन कर मोर अत्यधिक उत्साहित होकर अपूर्व भंगिमा के साथ नृत्य कर रहे हैं। बाकी सब मोर भी आकर अत्यधिक उत्साहित होकर भंगिमा पूर्वक नृत्य कर रहे हैं, अद्भुत। तब श्याम भी मोरों की उस विचित्र नटन भंगिमा का अनुकरण करने लगते हैं। फिर किसी स्थान पर कोमल लता विजड़ित तरुराज के दर्शन कर श्रीमती श्याम तरु के स्नेहमय अंक से लगकर प्रेम से जड़ित लतिका की तरह उनका अंग वेष्टन कर शोभा पा रही है। श्याम सुंदर ने इतनी हरकतें की, हंसनी और मोर की देखा देखी की, तो यहाँ पर आगे बढ़ते हुए जब लताओं को पेड़ से वेष्टित मतलब आलिंगित देखा, तो श्रीमती उसे देखकर अपने श्याम तरु के स्नेहमय अंक से लगकर प्रेम से जड़ित लतिका की तरह उनका अंग वेष्टन कर शोभा पा रही है। इन सभी चेष्टाओं में श्री युगल परम सुनिपुण हैं, तभी वे विदग्ध हैं। वृंदावन विहार में विदग्ध युगल की इन मनोज्ञ लीलाओं का रसास्वादन कर किंकरी अपने को कृतार्थ मानती है। वृंदावन के अतिरिक्त श्री राधा कृष्ण की ऐसी विहार भूमि अन्यत्र कहीं नहीं है। वृंदावन में जो सुख युगल को प्राप्त होता है वो किसी अन्य दिव्य लोक या भगवत धाम में भी प्राप्त नहीं होता, अन्यत्र कहीं नहीं है। हम चैतन्य महाप्रभु की लीला में देखते हैं कि नीलाचल लीला में श्रीमद महाप्रभु श्री राधा भाव से जगन्नाथ दर्शन करते। राधा भाव तो राधा रानी का अपना ही है, लेकिन क्या उनको सुख मिलता? क्या फिर दूरी बनी है ना, क्योंकि श्याम सुंदर वहां पर द्वारका द्वारका के भाव भाव में है, हाव भाव अलग है ना, इसके लिए उनको वो वैसा सुख प्राप्त नहीं होता। वृंदावन का उत्कर्ष कितना है इस बात को यहाँ पे स्थापित किया जा रहा है कि सामने राधा रानी भी है, श्याम सुंदर भी है। जगन्नाथ है, श्याम सुंदर, राधा विरह विधुर।
जगन्नाथ का स्वरूप कैसा है? राधा विरह, राधा रानी के विरह में व्याकुल अवस्था को प्राप्त श्याम सुंदर। चैतन्य महाप्रभु है या राधा रानी है, श्याम सुंदर के अभाव में कृष्ण विरह विधुर। राधा ही तो विधुरा, लेकिन महाप्रभु तो पुरुष देह में आए हैं, इसलिए कृष्ण विरह विधुर बनकर विराजमान है श्याम सुंदर। जगन्नाथ के उसी भाव से दर्शन करते तो उन्हें उद्दीपन किस रूप का होता, किस स्थान का होता? कि राधा रानी का कुरुक्षेत्र में जो श्री कृष्ण दर्शन का उद्दीपन होता महाप्रभु को। सुचिर काल के पश्चात प्राण प्रियतम को पाकर भी वे जाने किस अभाव के कारण उनका मनोमत आस्वादन नहीं कर पाते थे। वहां का हाव भाव अलग है ना। द्वारका में जो द्वारका सब मिलने आए हैं कुरुक्षेत्र में, हाथी घोड़ा जन समुदाय देखकर और रथ ध्वनि सुनकर उन्हें जन बहुल, कहा तो इतनी भीड़ भाड़, और कहा नित्य निकुंज में बिल्कुल एकांत में एक दूसरे के पीछे भागते हुए श्याम सुंदर बांसुरी बजाते हुए आह्वान करते राधा रानी का, और राधा रानी उनके पीछे बिंदास्त होकर सभी बाधाओं को छोड़कर, सभी जन समुदाय को छोड़कर उनके पीछे भागी चली आती है। तो राधा रानी है तो वही, श्याम सुंदर भी वही है, कुरुक्षेत्र में मिल रहे हैं, लेकिन वो भागा भागी, वो लुका छिपी और उस प्रकार का जो खिलवाड़ है, स्वच्छंदता है, वहां पर नहीं है। इसलिए कुरुक्षेत्र की बात का स्मरण वो आया महाप्रभु को जगन्नाथपुरी में। वे रोते रोते श्री जगन्नाथ के मुख की ओर देखते हुए गदगद कंठ से कहते, क्या कहते? सेई तुमी सेई आमी से नव संगम, तथापि आमार मन हरे वृंदावन। इहा लोकारण्य हाथी घोड़ा रथ ध्वनि, ताहा पुष्पारण्य भृंग पिक नाद शुनि। इहा राजवेश सब संगे क्षत्रिय गण, ताहा गोप वेश संगे मुरली बदन। ब्रजे तोमार संगे जेई सुख आस्वादन, से सुख समुद्र इहा नाही एक कण। महाप्रभु कह रहे हैं राधा रानी के भाव में कि ब्रजे तुम्हारे संगे जेई सुख आस्वादन, ब्रज में तुम्हारे संग में जो आस्वादन था, राधा रानी महाप्रभु राधा रानी के भाव में कर रहे हैं। से सुख समुद्रेर इहा नाही एक, उस सुख समुद्र जो ब्रज में हमने अनुभव किया था, उसका एक कण भी यहाँ पर नहीं है, अनुकूल वातावरण नहीं है ना। तो टाइम प्लेस एंड सर्कमस्टेंसेस, व्यक्ति तो वही है, लेकिन टाइम प्लेस एंड सर्कमस्टेंसेस अलग हो तो वैसा सुख नहीं प्राप्त हो। इसलिए टाइम प्लेस सर्कमस्टेंसेस बहुत जरूरी है, अनुकूल होना। आमालैया पुनः लीला कर वृंदावन, तो राधा रानी महाप्रभु जी से जगन्नाथ कह रहे हैं कि आमालैया मुझे साथ लेकर पुनः लीला कर वृंदावन, पुनः चलो वृंदावन में लीला करो, तभी हमारा मनोवांछा है, तो तभी मेरी मनोवांछा पूर्ण होगी। वैसे देख तो रहे हैं हम एक दूसरे को, वही देख रहे हैं, लेकिन जब वृंदावन का वातावरण, अनुकूल वातावरण यदि उपलब्ध नहीं है तो फिर उसमें संभव नहीं। इसी बात को महाप्रभु रथ के आगे है ना व्यक्त भी कर रहे थे। वो कह रहे थे कि सहित प्राणनाथ पाइनु, मैंने वही प्राणनाथ को पाया है वापस कुरुक्षेत्र में। जहां लागी मदन दहने झूरी गेनु, जिनके लिए मैं, जिनके लिए मैं मतलब अप्राकृत चिन्मय, जहां लागी मदन दहने, मदन मतलब मूल काम, जो कामदेव है वो श्याम सुंदर है, जिनके लिए मैं अप्राकृत चिन्मय कामाग्नि में जली जा रही थी, उन प्राणनाथ को मैंने पा लिया है। इस प्रकार का वो पद गा रहे हैं महाप्रभु। पा तो लिया है, लेकिन उनके साथ जो रसास्वादन संभव नहीं है, वहां वातावरण नहीं है। तो
पाने की खुशी तो है, दर्शन की खुशी तो है, लेकिन फिर वो एक श्लोक बाजते हैं जिस श्लोक का, यह कौमार हरस एव हि वरस ताएव चैत्र क्षपास तेजोन्मीलित मालती सुरभय प्रौढ़ा कदम्बा नीला सा चैवास्मि तथापि तत्र सुरत व्यापार लीला विधौ त्रिवारोधसी वेतसी तरुतले चेत समुत्कंठते। ये राधा रानी का जो भाव है, महाप्रभु नाचते हुए, रथ के सामने नाचते हुए इस प्रकार की प्रेम, जैसे कोई प्रेम कहानी है ना, प्रेम कहानी बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं कि यह कौमार हरस ही वही वरस। वास्तव में राधा रानी अपनी सखी को कह रही है, एक सहेली अपनी सहेली को कह रही है कि क्या कह रही है कि जिसने मेरी कौमार अवस्था का हरण किया था, यह कौमार हरस एव ही वरस, वही व्यक्ति मेरा प्रीतम पति बना है। जिसने मेरी कौमार अवस्था का हरण किया था वही अब मेरा वर है, अर्थात उसी ने विवाह करके मुझे अपनी पत्नी रूप में अंगीकार किया है। उसके साथ कौमार अवस्था में प्रथम मिलन के समय जो चैत्र मास की रात्रि थी, साइव चैत्र क्षपास, चैत्र मास की रात्रि थी, तेजोन्मीलित मालती सुरभय, और उस चैत्र महीने की रात्रि में वो मालती फूलों की गंध से भरी हुई जो पवन, प्रौढ़ा कदम्बा नीला, कदम्ब वृक्ष से गुजरती हुई, कदम के फूल भी होते हैं ना, वो मालती फूल, दोनों के फूलों से जो अवस्था थी चैत्र मास की रात्रि में, प्रफुल्लित मालती कुसुमों की सुगंधि युक्त वायु अब भी कदम्ब वन की ओर से मंद मंद प्रवाहित हो रही है। हवा तो वहां भी प्रवाहित हो रही थी, कहां पर, कुरुक्षेत्र में समझो। मैं भी वही हूं, फिर भी उसी रेवा नदी के किनारे, रेवा नदी अर्थात यहाँ पे हम उत्प्रेक्षा कर सकते हैं यमुना नदी, यमुना नदी के किनारे वेतसी वृक्ष के नीचे, कदम वृक्षों के नीचे प्रथम मिलन समय वाली सूरत कौशलमय क्रीड़ा के लिए मेरा मन उत्कंठित हो रहा है। वैसा वातावरण वृंदावन में ही प्राप्त हुआ। सा चैवास्मि तथापि तत्र सुरत व्यापार लीला विधौ रेवारोधसी वेतसी तरुतले चेत समुत्कंठते। साक्षात दर्शन पाकर भी बाकी सब ठीक है, लेकिन मेरा मन उस मिलन में, रेवा नदी के किनारे मुझे जो सुख मिला था, अब इस मिलन में मुझे वह सुख नहीं मिल रहा है। तो जो कुरुक्षेत्र में जो मिलन संपादित हुआ है उसमें वो सुख नहीं जो वृंदावन में संपादित हुआ था। तो महाप्रभु एक पहेली के रूप में ये श्लोक गा रहे हैं कि एक उस नायिका ने कहा, ये श्लोक उस नायिका ने कहा, किस नायिका ने, वो राधा रानी है, लेकिन कोई समझ नहीं पा रहा है कि जब वह कुमारी थी, अर्थात जब उसका अभी विवाह नहीं हुआ था, तब किसी एक नायक के साथ चैत्र मास की रात्रि को रेवा नदी के किनारे एक वेतसी वृक्ष के नीचे उनका प्रथम मिलन हुआ। वहां से थोड़ी दूर पर एक कदम वन था जहां से मालती पुष्पों की मंद मंद सुगंधित वायु प्रवाहित हो रही थी। वहां उस नायक ने उस नायिका की कौमार अवस्था का हरण किया। दैव योग से कुछ दिनों के पश्चात उसी नायिका का विवाह विवाह उसी नायक से हो गया। चैत्र मास आने पर रात्रि के समय जब मंद मंद सुगंधित वायु चल रही थी, उस नायिका को अपने प्रथम मिलन की याद आई। हम्म, जिसने नदी के किनारे प्राण वल्लभ के साथ मिलन की एक बलवती उत्कंठा उसके चित्त में उत्पन्न कर दी, उस नायिका ने अपनी उस एक अंतरंगा सखी से ये वचन किए। तो विवाह के उपरांत जो रस जो उपलब्ध है उसकी अपेक्षा पारकीय, पारकीय भाव और पारकीय
जो सेंटिमेंट में जो रसास्वादन वो अधिक हुआ, यही इस श्लोक में उद्घाटित हुआ है। जैसे स्वरूपतः तो राधा कृष्ण परम स्वकीय ही है, लेकिन जो पारकीय भाव का जो इम्पोजिशन, मतलब इसमें इम्पोजिशन को हिंदी में क्या कहते हैं, जो उसको क्षेपण हुआ है ना योग माया के द्वारा, उसके कारण रसास्वादन अधिक अधिक है। तो चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ जी के रथ के आगे नृत्य करते हुए जब यह श्लोक पढ़ते, तब वे राधा रानी के भाव में भावित होकर अपने को तो श्री राधा मानते थे और जगन्नाथ जी को कृष्ण मानते थे। उनका कुरुक्षेत्र में मिलन हो रहा है, यह उनकी भावना होती थी। किंतु श्री वृंदावन के निभृत निकुंजों में श्री कृष्ण के साथ जिस मिलन सुख का अनुभव उन्हें होता था, वह सुख कुरुक्षेत्र में उन्हें नहीं हुआ और न हो सकता था। वही आक्षेप करते हुए श्री राधा भावाविष्ट महाप्रभु अपनी सखी से मानो कहते हैं कि हे सखी, वही मैं राधा हूँ, वही श्री कृष्ण है, दोनों का मिलन भी हो रहा है, किंतु फिर भी वृंदावन के निवृत्त निकुंजों में ही मिलकर श्री कृष्ण के साथ रमण करने के लिए मेरा मन लालायित हो रहा है। श्री वृंदावन विहार का सुख भला यहाँ कहाँ। इस भाव में श्री राधा भाविष्ट महाप्रभु इस श्लोक को पढ़ा करते थे। एनीवे, तो इसी वृंदावन की विशेष माधुरी का स्मरण और चिंतन व्यक्त करते हुए करके अपनी वाणी का आज विश्राम देते हैं। किसी का कोई प्रश्न या जिज्ञासा हो तो प्रस्तुत करें। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रणाम श्री गुरु। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। बहुत ही अद्भुत। हर प्रसंग ही बहुत अद्भुत ही होता है। किसी का कोई सवाल या कुछ कहना चाहते हैं तो प्लीज। तेजोन्मीलितमालती सुरभय कदम श्रीवास्मि तथापि तत्र सुरत व्यापारलीला विधौ तो इनडायरेक्टली महाप्रभु जब वो श्लोक बोलते थे अपने भाव को व्यक्त करते हुए, तो उनके वो तो बस उन्मत्त होकर गा रहे थे, जा रहे थे, और किसी को समझ में नहीं आ रहा था क्या हो रहा है ये। लेकिन उनके परम अंतरंग जो स्वरूप दामोदर, उनको तो विदित था ही उनका भाव। कि रूप गोस्वामी उस वर्ष रथ यात्रा में आए थे, सम्मिलित हुए थे। उन्होंने महाप्रभु के भाव को पहचान लिया। उन्होंने अपने ही उस भाव को डायरेक्टली, यहाँ तो जो महाप्रभु ने जो पहली गाई, यह कौमार हर से किसी सहेली को कहती है कौन नायिका इत्यादि, यहाँ डायरेक्ट राधा कृष्ण को लेकर उसी भाव को व्यक्त कर दिया, स्पष्ट सबके हित के लिए। उसको एक पत्र पे लिखकर, यहाँ पर रूप गोस्वामी रूप गोस्वामी और जो कहाँ रहते थे, हरिदास ठाकुर की कुटीर के पास ही, तो वहां अपनी कुटीर में उसको ऊपर रख के वो स्नान करने चले गए। जब महाप्रभु की दृष्टि उस पर पड़ी, तो उन्होंने देखा उस श्लोक को, तो बड़े विस्मित हुए कि मेरे मन के भाव को रूप ने कैसे जान लिया। वो स्वरूप दामोदर गोस्वामी से बोलते हैं कि मेरे मन के भाव कैसे जान लिया। तो स्वरूप दामोदर गोस्वामी कहते हैं कि आपकी विशेष कृपा उन पर हो गई है, क्योंकि आपकी कृपा के बिना कोई आपके अंतरंग भाव को कैसे जान सकता है। तो वो जो श्लोक है ना, वो अनूठा है। उसमें रूप गोस्वामी कहते हैं, प्रिय सोयम कृष्ण सहचरि कुरुक्षेत्र मिलित तथा हम सा राधा
तदिदमुभयो संगम सुखम तथाप्यंत खेलन मधुर मुरली पंचम जुषे मनो में कालिंदी पुलिन विपिनाय स्पृहयति। प्रिय सोयम कृष्ण, राधा रानी अपनी सखी विशाखा से कहती है, प्रिय सोयम कृष्ण है। सोयम कृष्ण, ये कृष्ण वही है। प्रिय सोयम कृष्ण सहचरी कुरुक्षेत्र मिलतस, ये वही कृष्ण जिसे मैं अभी कुरुक्षेत्र में मिल रही हूँ। तथा हम सा राधा, और वो राधा भी मैं ही हूँ जो उन्हें सामने देख रही हूँ। तथा हम सा राधा तदिदम उभयो संगम सुखम, और हमें परस्पर को देखकर संगम सुख तो अनुभव हो रहा है। तथाप्यंत खेलन, लेकिन एक चीज का अभाव है ना। तथापि क्या भाव है? तथा तथाप्यंत खेल मधुर मुरली पंचम जुषे, कि जहां पर वो पंचम स्वर में, है ना? पंचम पंचम जो स्वर है वो किसका? कोकिल, कोकिल का होता है, मतलब मधुर स्वर, परम मधुर। तो भगवान पंचम स्वर पे वंशी वादन करके मेरा आह्वान करते थे, और मैं उनके पीछे। तथा प्यंत खेलन मधुर मुरली पंचम जुषे मनो में मनो में कालिंदे पुलिन विपिनाय स्पृहयति, उनके पीछे दौड़कर उनके पास जाने की, जो जमुना जी के तट के पर जो भागा भागी होती थी ना, उनके पीछे, उसकी स्पृहा मेरी हो रही। तो वो तो संभव नहीं यहाँ के वातावरण में। तो वास्तव में यही बात है कि ब्रज की जो माधुर्य बड़ी अनूठी है। राधा कृष्ण इसलिए ब्रज से बाहर नहीं जाते। उस माधुरी को, उस आस्वादन, वो आस्वादन और कहीं तो उपलब्ध होगा नहीं, इसलिए अप्रकट भाव से वो नित्य ही वृंदावन में विराजमान है। एक पद भी वृंदावन को छोड़ के नहीं जाते। और विशेष रूप से राधा रानी तो राधा रानी तो जो वृंदावन का जो मुख्य भाव है, राधा रानी को लेकर ही है। इसलिए जो जिस जिस कृष्ण प्रेम को हम जिस कृष्ण प्रेम को महाप्रभु उपलब्ध कराना चाहते हैं, वो राधा दास्यम से है। इसलिए किसी ने किसी को प्रश्न पूछा कि यदि आपको कृष्ण कृष्ण प्रेम कहीं पे मिल रहा हो, या कृष्ण कहीं पर मिल रहे हो, लेकिन अ, वृंदावन को छोड़ के आपको जाना है, और अभी कृष्ण प्रेम तुम्हें प्राप्त नहीं हुआ, फिर भी वृंदावन तुम्हें प्राप्त हो रहा है, क्या चयन करेंगे? वृंदावन को छोड़कर यदि कृष्ण भी मिले, तो वो कृष्ण भी ग्राह्य नहीं साधक के लिए, क्योंकि राधा रानी तो ब्रज में ही है सत। इसलिए राधा रानी के उद्देश्य से भी हम, भगवान यदि और कहीं भटक भी गए हो, तो उन्हें हम खींच के ले आएंगे। तो तात्पर्य यही है कि वृंदावन की जो महिमा, वृंदावन में जो सुख, युगल को परम सुख प्राप्त होता है, और कहीं नहीं। इसलिए हम भी अपनी चेतना में उस ब्रज ब्रज निकुंज में ही हमारा नित्य वास हो, उसी के हम कृपाधिकारी बने, ये हमारी स्पृहा भी होनी चाहिए। विशेष रूप से मंजरी भाव की उपासना में तो वृंदावन की निकुंज, मंदिर के इर्द गिर्द जो हमारा आना जाना और विचरण करना है, और ढूंढना है कब राधा रानी की कृपा कटाक्ष हम पर पड़ जाए, और हमें उनकी शाश्वत सेवा में स्वीकृति हो जाए। हरे कृष्ण। ऑल राइट देन। हरे कृष्णा। प्रणाम श्री गुरु। हरे कृष्ण।
शायद किसी का कोई सवाल नहीं है। हाँ, कुछ कहना था, कहूँ? कहो। मानो जैसा कि आपने कहा कि ब्रज में राधे श्याम का एहसास वहाँ इस तरह से है और वो वहीं रहते हैं, तो मानो ब्रज का वो एहसास पूरा उसके अंदर में जो भी जो अमृत घुला हुआ है, वो पूरा एहसास मानो आप इन घंटों, ये घंटा 1.5 घंटा में आप वो इस तरह से हमारे सामने ले आते हो कि ऐसा लगता है कि हाँ, वही एहसास हमारे सम्मुख ही है। जिस तरह से जिस तरह से जो स्वामी जी ने महाप्रभु के रूप में जो श्लोक जो आपने अभी कहा, उसमें जो भाव स्वामिनी के छुपे हुए हैं, जो एहसास जो वो अनुभव कर रही है, मानो वो आप अपने श्लोक जब आप कह रहे थे, मानो उससे आप वो एहसास अनुभव करवाते हो। स्वामिनी की हर एक बात, हर एक एहसास, उनकी जो इतनी भाव वैचित्री है, वो वो संभव तो नहीं उसका कण मात्र भी महसूस करना, पर जिस तरह से आप उसे उड़ेलते हो, मानो इन कुछ पलों में ऐसा लगता है आप हमें इस भौतिक जगत से खींचकर उस जहां में लेकर चले जाते हो, जहां पर सिर्फ और सिर्फ राधे श्याम का एहसास है, सिर्फ और सिर्फ मंजरी के सौभाग्य का एहसास है, उनके प्रेम का एहसास है। जैसे कि बिल्कुल, हरे कृष्णा। जैसे जी श्री गुरु, यस, कंटिन्यू। जैसे कि आपने कहा कि उस जगह कृष्ण का प्रेम या वृंदावन, इन दोनों में से क्या चूज करना है, कि वृंदावन के बिना कृष्ण प्रेम भी मिले तो जाना है कि नहीं, या तो पता नहीं, बस यही ख्याल आया श्री गुरु कि अगर कोई पूछे तो मैं क्या कहूंगी, तो बस यही ख्याल आया कि जहाँ जहाँ मेरे श्री गुरु है, उनके चरण है, वही वृंदावन है और बस वही जाना है, क्योंकि वो एहसास भी वही होता है। राधे श्याम का जो एहसास कि वो हर पल हमारे साथ है, हमारे हर, जैसे कहते हैं ना कि चाहे कहीं भी जाओ कुछ भी, लेकिन भगवान हमारे साथ होते हैं, वो कभी हमारा साथ नहीं छोड़ते। तो ये एहसास कि हमारा साथ नहीं छोड़ते, ये एहसास श्री गुरु आपके आने से ये महसूस होता है कि चाहे कुछ भी हो, चाहे कहीं भी हो, चाहे कभी भी पीछे मुड़कर देखूंगी तो आपका एहसास अनुभूत होगा या अनुभूत होता है। मीन्स आपका साथ, जो भगवान अपने साथ का महसूस करवाते हैं, वही वही आप साक्षात रूप में महसूस करवाते हो। धन्यवाद शब्द इज नेवर एवर सफिशिएंट, पर फिर भी जो करुणा, जो निर्भयता आप महसूस करवाते हो, उन सबके लिए कोटि कोटि धन्यवाद श्री गुरु।
प्रणाम। हरे कृष्ण। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हम सब 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करेंगे हमारे प्रिय श्री गुरु के सम्मान में, प्रियता और पूज्यता के भाव के साथ। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे राम राम हरे हरे कृष्णा हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम 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 हरे राम 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 हरे हरे। हृदय से कहेंगे हमारे प्रिय श्री गुरु की जय। जय 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 निताई गौर हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। प्रणाम श्री गुरु। हरे कृष्णा स्वामी मति। हरे कृष्णा प्रणाम श्री गुरु। हरे हरे कृष्ण शिव कृष्णा प्रणाम श्री गुरु। प्रणाम श्री गुरु। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा श्री गुरु प्रणाम। हरे कृष्ण श्री गुरु प्रणाम। तो नाइस गौरांगी। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। वेलकम।